हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, टॉप 5 स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव बोथ योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया गया रिज्यूमे या सीवी किस तरीके से एक इंटरव्यूअर पढ़ता है। सो आज का टॉपिक है हाउ टू रीड अ रिज्यूमे और अ सीवी। Before I proceed ahead, I just want to request you, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं आप सभी लोगों को तुरंत पता चल जाए। तो चलते हैं आज के ज्ञान की तरफ। हम जब भी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें ये लास्ट में पता नहीं लगता है कि हमारे रिजेक्शन का रीज़न क्या है। एक इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी से वो क्या कैंडिडेट ढूंढ रहा है, वो किस तरीके के बंदे को अपने कंपनी में प्लेस करना चाहता है, ये सारी चीज़ों का हमें बारे में अगर पता चल जाए हम उस हिसाब से अपना रिजेक्शन रेशो सेव कर सकते हैं। मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ। हर बार दिन भर में तकरीबन 10 से 12 इंटरव्यूज़ रोज़ लेती हूँ और कैंडिडेट्स को देख करके मुझे हमेशा तकलीफ़ होती है कि उन्होंने अपनी तरीके से कुछ भी तैयारी नहीं करी है। मैं जब इंटरव्यू लेती हूँ तो किन किन चीज़ों का ध्यान देती हूँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। एक सीवी में हम लोग क्या क्या चीज़ें रखते हैं। नंबर 1 अपना पर्सनल डिटेल्स, नंबर 2 हॉबीज़, नंबर 3 अपना टोटल वर्क एक्सपीरियंस स्टार्टिंग विद टुडे टिल द फर्स्ट जॉब, नंबर 3 एक वर्क समरी या एक प्रोफाइल समरी रखते हैं, नंबर 4 कुछ अचीवमेंट्स एंड नंबर 5 कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये 5 चीज़ें हमेशा हम अपने रिज्यूमे या सीवी में रखते हैं टू हाईलाइट आवर इंटायर बायो, इंटायर प्रोफाइल इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यूअर और कंपनी के इंटरव्यूअर के सामने। ये 5 चीज़ें किस तरीके से इम्पॉर्टेंट होती हैं आज मैं आपको बताती हूँ। सीवी पढ़ने का तरीका, जब भी हम सीवी लेते हैं तो हमारे हाथ में एक कागज़ होता है और उसको पढ़ने के लिए हम फर्स्ट पेज और 2 पेज होता है रिज्यूमे में। फर्स्ट पेज से लास्ट तक आप अपना बहुत सारे उसमें इंफॉर्मेशन होता है उस 2 पीस ऑफ पेपर के अंदर। वो इंफॉर्मेशन को एक इंटरव्यूअर के दिमाग से कैसे रीड किया जाता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सीवी पढ़ने का एक तरीका होता है, इट इज़ ऑलवेज बॉटम टू टॉप। मतलब सीवी हमेशा लास्ट से फर्स्ट पेज की तरफ पढ़ा जाता है। इसका कोई साइंस नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अ साइकोलॉजी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सीवी में लास्ट पेज पर आपके सिग्नेचर एंड आपके डिक्लेरेशन के ऊपर आपका पर्सनल डिटेल्स होता है। उस पर्सनल डिटेल्स को हम पढ़ते हैं सबसे पहले। क्या क्या चीज़ें? फादर का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस। बस परमानेंट एड्रेस, अगर आपने जॉब अप्लाई लोकल सिटी के लिए करा है तो आपका परमानेंट एड्रेस एंड योर जॉब वर्क लोकेशन सेम होगा। लेकिन आजकल के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बाहर टियर 2 सिटी और टियर 3 सिटीज़ के लोग आके बस रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जॉब की तलाश में, तो परमानेंट एड्रेस उसमें हमेशा डिफरेंट होता है। आपका होम टाउन का एड्रेस होता है एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस आपका डिफरेंट होता है। वहाँ पर एक इंटरव्यूअर सबसे पहले ये पूछता है दिमाग में कि ये लोकल नहीं है, दैट मीन्स ये पीजी में रह रहा है, ये फ्लैट में रहता है, इसका मतलब इसके एक्स्ट्रा खर्चे हैं, ये रेंट देता है, इसका खुद का घर नहीं है, दैट मीन्स खाना पीना खुद से मैनेज करता है। ये सारी चीज़ें इंटरव्यूअर के दिमाग में उस एक पर्टिकुलर परमानेंट एड्रेस के कॉलम से पता चलता है। उसके थोड़ा ऊपर होता है आपकी हॉबीज़। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, हॉबीज़
are the most important part in a resume apart from anything else. Hobbies always define your personality. कैसे? मैं आपको बताती हूँ. मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने रिज्यूमे में अपनी हॉबी लिखी है क्रिकेट, फुटबॉल, ये. अब क्रिकेट एंड फुटबॉल से आपका इंटरव्यूअर का दिमाग में क्या आता है? आता ये है कि ये एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए बहुत फिट है. ये टीम के साथ काम करना जानता है, क्योंकि क्रिकेट एंड फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट्स है. वहीं बहुत सारे लोग अपनी हॉबी में लिखते हैं कुकिंग, गार्डनिंग, रीडिंग नॉवेल्स, सिंगिंग, प्लेइंग गिटार. ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं एक पर्सनालिटी पे कि ये एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, अकेले परफॉर्म करता है. टीम फिट के लिए ये इसको ट्रेन करना होगा, ग्रूम करना होगा, या शायद ये फिट नहीं होगा. नाउ इंटरव्यूअर अपने दिमाग में लगाता है अगर वो एक टीम बिल्डिंग प्लेयर ढूंढ रहा है तो वो कैंडिडेट वहाँ पर रिजेक्ट है, और अगर वहाँ पर ये इंडिविजुअल या एक परफॉर्मर ढूंढ रहा है जहाँ पर उसका टीम से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर वो कैंडिडेट जो एक अपनी हॉबी से बता रहे हैं अपनी पर्सनालिटी, वो वहाँ पर फिर बैठते हैं. आप अपनी हॉबी अपने जॉब रोल के हिसाब से डाल भी दें, लेकिन आपका ट्रू नेचर हमेशा आपको वहाँ पर कैच करेगा. इसलिए अपनी हॉबीज़ अपनी पर्सनालिटी का आईना होता है. सोच समझ के रिज्यूमे में डाला करिए. उसके ऊपर चलते हैं हम अपने अचीवमेंट्स की तरफ. बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना, स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट जॉब टिल योर करेंट जॉब. ये ऑर्डर होता है हमेशा रिज्यूमे में. योर फर्स्ट अचीवमेंट इन योर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टिल योर करेंट अचीवमेंट. ज़्यादातर लोग गलतियाँ क्या करते हैं, किसी भी तरीके से लिख देते हैं कि वन द फुटबॉल इन अ बास्केटबॉल इन अ कॉलेज, वन डिबेट इन अ कॉम्पिटिशन. वो आपका अचीवमेंट रिज्यूमे में ज़रूरत नहीं है जहाँ आपने स्कूल कॉलेज में कुछ भी किया हो. ओनली एंड ओनली वहाँ ज़रूरत पड़ती है जब आप एक फ्रेशर हैं और फ्रेश जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीछे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं उनको अपना वर्क प्लेस के अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट टू द पास्ट नहीं, जबकि पास्ट टू प्रेजेंट. लास्ट ऑर्गेनाइजेशन या फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से प्रेजेंट आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको आप डिफाइन करते हैं. अचीवमेंट के पहले आपका आता है आपका वर्क समरी या आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंसेस आपके ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पर. वहाँ पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, टेन्योर, कितने से कितने साल आपने काम किया, किस डेजिग्नेशन में काम किया, ये ऑर्डर इसी ऑर्डर में रिज्यूमे को लिखा जाता है. मैं दोबारा बताती हूँ. ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका टाइम पीरियड कि कितनी देर आपने वहाँ पर काम किया, प्लस वहाँ आप किस पद पर रहे, कितने से कितने पद पर आपका रहा, क्या डेजिग्नेशन रही. ये ऑर्डर में ही वर्क समरी डिफाइन की जाती है. उस वर्क समरी की लाइन के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया. माइक्रोसॉफ्ट में आपने 2017 से 2020 तक काम किया विद द डेजिग्नेशन ऑफ अ डिप्टी मैनेजर और डेटा एनालिस्ट. अब उसके बाद आपने लिखा माइक्रोसॉफ्ट इज ए कंपनी अबाउट. बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको वहाँ पर यह बताना है कि एज अ डेटा एनालिस्ट माइक्रोसॉफ्ट में आपने क्या काम करा है. वो 5 पॉइंटर्स आपके पॉइंट्स रिज्यूमे में होने चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरव्यूअर को पहले से पता है. You are just wasting on interviewer's time by telling the interviewer what the organization do. He knows better. He knows more. So आप सिर्फ अपने वर्क रिलेटेड चीज़ों को क्रिस्प करके पॉइंटर्स में डालेंगे. उसके ऊपर आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योर वर्क समरी, या जिसको आज लोग बोलते हैं स्नैपशॉट या प्रोफाइल समरी या वर्क प्रोफाइल. फर्स्ट लाइन आपकी समरी की स्टार्टिंग विद आई एम अ प्रोफेशनल